ईयर 2021, वसई, मुंबई। एक शादीशुदा औरत अपने पति और बेटी को छोड़कर अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर से भाग गई। लेकिन 2022 में एक शॉकिंग खबर सामने आई। वो औरत जिस दिन घर से भागी थी, उसके कुछ ही दिनों बाद उसका मर्डर हो चुका था। और उस मर्डर के पीछे की वजह ना ही प्यार था, ना धोखा, बल्कि कुछ बहुत ही अजीब था। 26 जुलाई 2021, एक आम मंडे, जहां सुबह सुबह लोग अपने काम पर जा रहे थे, जब किसी ने वसई ब्रिज के पास एक ब्लैक ट्रैवल बैग देखी। पहले तो किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर कुछ लोगों ने नोटिस किया कि उस बैग से अजीब सी बदबू आ रही थी, कुछ ज्यादा ही अनयूजुअल स्मेल। तो किसी ने पुलिस को कॉल किया और जल्द ही मुंबई पुलिस वहां पहुंच गई। पर जैसे ही एक कांस्टेबल ने उस बैग को खोला, तो वो बदबू हवा में हर तरफ फैल गई। और यहाँ से शुरू हुआ मुंबई का एक ऐसा मिस्टीरियस केस जिसका जवाब 14 महीनों तक किसी के पास नहीं था। उस बैग में थी एक लड़की की सर कटी डेड बॉडी। ना कोई आईडी, ना कोई फोन, ना कोई क्लू, बस एक मिस्ट्री जिसे देखकर ना सिर्फ उस ब्रिज पे खड़े लोग बल्कि पुलिस भी सोच में पड़ गई। ये किसकी लाश है? और सबसे बड़ा सवाल, उसका सर कहाँ है? पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू की। वहीं बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, तो पता चला कि वो बॉडी 2 से 3 दिन पुरानी थी और पानी में तैर रही थी। मतलब मर्डर 2 से 3 दिन पहले हुआ था और किसी ने बॉडी को ट्रैवल बैग में भरकर पानी में फेंक दिया था। लेकिन पानी के बहाव से वो बैग वसई ब्रिज आ पहुंची थी। लेकिन सिर्फ इतना ही जानना काफी नहीं था। पुलिस को अब भी कोई आइडिया नहीं था कि वो लाश किसकी थी। उस बैग में लड़की की बॉडी के सिवा और कुछ नहीं था, ना कोई आईडी, ना कोई डॉक्यूमेंट और ना ही उसका सर। लेकिन फिर भी पुलिस को उस लाश से कुछ क्लूज मिले। उसके कपड़े और हाथों में लगी मेहंदी से ये अंदाजा लगाया गया कि शायद वो लाश किसी मुस्लिम लड़की की थी। जिसके बाद पुलिस ने अपने आसपास के सारे पुलिस स्टेशन से हाल ही में फाइल किए हुए मिसिंग लड़कियों के रिपोर्ट्स निकलवाए। यहाँ तक कि उन्होंने हर तरफ पोस्टर्स भी लगवा दिए जिसमें यह लिखा था, अगर पिछले कुछ दिनों में आपके जान पहचान से कोई भी लड़की गायब हुई हो तो हमें तुरंत खबर करें। इतने कोशिशों के बाद भी पुलिस के हाथों कुछ नहीं लगा। कुछ हफ्तों बाद भी जब किसी ने उस बॉडी को क्लेम नहीं किया, तो पुलिस ने उसका डीएनए सैंपल लेकर उस अननोन बॉडी को मुस्लिम रीति रिवाज से दफन कर दिया। और बस ये कहानी यहीं खत्म हो जाती। ये केस भी एक कोल्ड केस बनकर रह जाता अगर 14 महीनों बाद एक आदमी पुलिस स्टेशन नहीं आता। 29 अगस्त 2022, सुबह सुबह जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे, वहीं एक बुजुर्ग आदमी जिनका नाम जावेद शेख था, वो धीरे धीरे चलते हुए नाला सुपारा पुलिस स्टेशन पहुंचे। उनके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी जब उन्होंने पुलिस ऑफिसर से कहा, साहब, मेरी भतीजी गायब है। उसका नाम सानिया शेख है। कब से गायब है आपकी भतीजी? पुलिस ने पूछा, जिसका जवाब देते हुए जावेद जी ने बताया, 1 साल से। रिपोर्ट लिख रहे पुलिस ऑफिसर ने अपनी पेन रोक हैरान होकर अपनी नजरें उठाई और सामने खड़े जावेद जी से पूछा, 1 साल से और आप अब मिसिंग रिपोर्ट लिखवा रहे हो? मानो जैसे 2 मिनट के लिए पूरे पुलिस स्टेशन में सन्नाटा छा गया हो। जब उस खामोशी को तोड़ते हुए जावेद जी ने कहा, मैं कर्नाटका के बेलगांव से हूँ। सानिया मेरी 25 साल की भतीजी है। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। मैंने ही उसे अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया और 2017 में उसकी शादी आसिफ नाम के लड़के से करा दी। वो यही नाला सुपारा में रहता था और दुबई में काम करता था। शादी के बाद भी सब कुछ सही ही लग रहा था, लेकिन 2021 से सब कुछ बदलने लगा। इस समय तक जावेद जी की आंखों में नमी और आवाज में भारीपन आ चुका था। उन्हें पानी का ग्लास थमाते हुए
पुलिस ने उनसे आगे की कहानी पूछी। एक दिन मैंने सानिया को फोन किया, पर फोन उसके पति आसिफ ने उठाया और कहा, सानिया आपसे बात नहीं करना चाहती, वो आपसे नाराज है। मैंने सोचा कोई छोटी मोटी नाराजगी होगी और कुछ ही दिनों में वो ठीक हो जाएगी, लेकिन वो कुछ दिन महीनों में बदल गए और फिर 1 साल में मैं जब भी उसे फोन करता या तो मेरा कॉल कट कर दिया जाता या फिर कोई कॉल ही नहीं उठाता। मैं ये इमेजिन भी नहीं कर सकती। किसी भी पेरेंट के लिए ये एक नाइटमेयर है। आप अपनी बेटी से हर हफ्ते कॉल्स पर बातें करते हैं, आपको लगता है आपकी बेटी खुश है, पर एक दिन अचानक वो फोन कॉल्स बंद हो जाते हैं। कोई रीजन, कोई एक्सप्लेनेशन, कोई क्लू नहीं, डेड साइलेंस। स्कैरी राइट? एक चाचा जिन्होंने अपनी भतीजी को अपनी बेटी की तरह ही पाला, 1 साल से उसकी आवाज तक नहीं सुन पाए, लेकिन जब उनकी गट फीलिंग ने उन्हें और इंतजार नहीं करने दिया तो वो सीधे मुंबई आ गए उसे ढूंढने। जावेद जी मुंबई पहुंचते ही सानिया और आसिफ के घर गए, जो कि नाला सोपारा में था, पर वहां तो उन्हें कुछ ऐसा पता चला जिसे वो हैरान रह गए। पड़ोसियों ने बताया आसिफ ने तो घर बेच दिया है और पूरी फैमिली कहीं और शिफ्ट हो चुकी है। जावेद जी की कहानी सुन पुलिस ने उनकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल की, पर जैसे ही उन्होंने नाम लिखा सानिया शेख, एक ऑफिसर के दिमाग में एक मेमोरी फ्लैश हुई। 1 साल पहले की अनआइडेंटिफाइड मुस्लिम लड़की का केस, वसई ब्रिज वाला। तो पुलिस ने जावेद जी को उस केस के फोटोज दिखाए और तब जावेद जी एकदम से चुप हो गए। वो बस उन फोटोज को देखते रहे और कुछ देर बाद कहा, ऐसे ही कपड़े सानिया के पास भी थे। मैंने कई बार उसे वीडियो कॉल पर ऐसे ही कपड़ों में देखा था। पुलिस को 14 महीनों बाद एक कोल्ड केस में नई लीड मिली थी, तो उन्होंने उस बॉडी के डीएनए सैंपल को सानिया और आसिफ की बेटी अमायरा के डीएनए सैंपल से मैच करवाया। रिपोर्ट्स आने में 2 से 3 दिन लगने वाले थे, पर उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। पुलिस ने आसिफ के पुराने पड़ोसियों से पूछताछ कर उसकी मां का नंबर हासिल कर लिया और उनसे बात कर उनके नए घर तक भी पहुंच गए। पर आसिफ और उसके परिवार के पास तो कुछ और ही कहानी थी। आसिफ ने बताया, 2021 की एक शाम जब मैं घर लौटा तो सानिया घर पर नहीं थी। मुझे लगा बाजार गई होगी, पर जब मैं अपना मोबाइल पॉकेट से निकालकर टेबल पर रखने लगा तो मुझे वहां एक लेटर दिखा जो कि फ्लावर पॉट के नीचे रखा हुआ था। उस लेटर में लिखा था, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती आसिफ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसी के साथ जा रही हूँ हमेशा के लिए। हमारी बेटी का ख्याल रखना, सानिया। आसिफ ने वो लेटर सबूत के तौर पर पुलिस को दिखाया। अब पुलिस भी कंफ्यूज थी। क्या सानिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई थी? क्या वो बॉडी सानिया की नहीं थी? या अगर वो बॉडी सानिया की ही थी तो क्या उसके बॉयफ्रेंड ने उसका मर्डर किया था? पुलिस के पास बहुत से सवाल थे, पर उसी बीच डीएनए रिपोर्ट्स भी आ चुके थे जिसने कंफर्म किया कि वो अनआइडेंटिफाइड बॉडी सानिया की ही थी। तो पुलिस अब सानिया के बॉयफ्रेंड को ढूंढने में जुट चुकी थी। लेकिन जब उन्होंने वो लेटर सानिया के चाचा जावेद जी को दिखाई तो उन्होंने कहा, ये हैंडराइटिंग सानिया की नहीं है साहब, मैं उसकी हैंडराइटिंग जानता हूँ और ये उसकी हैंडराइटिंग नहीं है। जिसके बाद आसिफ और उसके परिवार वालों पर पुलिस का शक अब पक्का हो चुका था, तो उन्होंने नॉर्मल पूछताछ के बहाने आसिफ को पुलिस स्टेशन बुलाया और उससे सख्ती से पेश आने लगे। जब एक पॉइंट पर वो टूट गया और आसिफ ने अपनी क्राइम कबूल की। अपने कन्फेशन में आसिफ ने बताया, सानिया भागी नहीं थी, उसका मर्डर हुआ था और वो लेटर भी मैंने ही लिखी थी। 2019 में हमारी एक बेटी हुई थी, अमायरा। हम खुश थे, पर धीरे धीरे वो खुशी एक प्रॉब्लम बन गई। घर वालों ने सानिया से कहा, अपनी बेटी अपनी ननद को दे दो, उसके कोई बच्चे नहीं हैं। लेकिन सानिया मानने को ही राजी नहीं थी। मैंने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की कि अमायरा को मेरी बहन को दे दे, पर वो नहीं मानी। तो 2021 के बकरी ईद वाले दिन जब सारे रिश्तेदार घर से बाहर गए हुए थे, तो मैं, मेरा भाई यासीन और अब्बा ने सानिया को मजबूर करने का प्लान बनाया। हमने सोचा
या तो वो बच्चा दे देगी या हम उसे रास्ते से हटा देंगे। और एग्जैक्टली वही हुआ। सानिया ने मना कर दिया और उसी वक्त उसका गला काट उसका मर्डर कर दिया गया, जिसके बाद उसकी बॉडी को ट्रैवल बैग में भर उसके सर और उस बैग को समुंदर में फेंकने में आसिफ के जीजा ने भी उनकी मदद की थी। एक माँ ने अपनी बच्ची किसी और को देने से मना कर दिया और इसी बात पर उसके अपने पति और परिवार वालों ने बकरी ईद के दिन उसी की कुर्बानी दे दी। पुलिस ने आसिफ, उसके पिता, भाई और जीजा को अरेस्ट कर लिया। केस अब भी कोर्ट में चल रहा है, पर सानिया का सर वो कभी नहीं मिला। So guys, I'm Ashi and you were watching the murder case of सानिया शेख। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको ऐसे ही डार्क, ट्विस्टेड और ट्रू क्राइम केसेस सुनना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए केस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।